Hi, so grateful to you watching me continuously and welcome to my channel GandhiSir. चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 ऑफ राइटिंग। जैसे कि आपने पिछले वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंस जानी थी, इन द प्रीवियस वीडियो यू केम टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टास्क रिस्पॉन्स। तो आज मैं बताऊंगा कि कोहेरेंस एंड कोहेजन की इंपॉर्टेंस क्या है और कितना ये मैटर करता है आपके पूरे एसे के अंदर। फिर ये 9 बैंड का है। चलिए इसके ऊपर पढ़ते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली कोहेरेंस एंड कोहेजन, राइट? सी, एज द वर्ड इज कोहेरेंस एंड कोहेजन, it means that how your essay is logically defined and how it is beautifully linked. That is called coherence and cohesion. और ये इतना important है that your marks or band will be reduced if you don't have this skill of linking and logical. इसको बड़े अच्छे से define करते हैं and you won't find this in details anywhere else. राइट, बड़े ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो और लास्ट में एंड तक ये आपको इंपॉर्टेंस देता रहेगा विद एग्जांपल। आई विल मेक यू एक्सप्लेन। राइट, व्हाट आई सेड, हाउ ब्यूटिफुली योर एक्सप्लेनेशन इज लॉजिकली अरेंज्ड। आपका जो एक्सप्लेनेशन है कितने लॉजिकली वो डिफाइन किया हुआ है, कितने ब्यूटिफाई वो लिंकिंग है, आपस में जुड़ा हुआ है। सो दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस एंड कोहेजन, राइट? अब मैं एग्जाम्पल के साथ स्टेट करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक टास्क रिस्पॉन्स के रिलेटेड एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल सेम रह रहा हूं। और जिसने वो नहीं देखा हुआ प्लीज वो जरूर देखें चैप्टर 1, क्योंकि ये चैप्टर उससे से कनेक्टेड है और आगे भी ऐसे कनेक्टेड होंगे चैप्टर्स। तो आपको ये वीडियो और पिछली वीडियो देखना जरूरी है, राइट? अब जानिए, स्क्रीन के ऊपर देखिए, फिर लाइंस हैं। These days, advertisements related to food are seen on big hoardings, on social media, and on television, which fascinate eaters to enjoy such delectable food but unhealthy. दूसरा पॉइंट था, it is a challenge for them to resist themselves to get allured and eat such food. अब देखिए, अगर आप इस 2 लाइनों की बात करें तो ये ब्यूटीफाई नहीं है, मीन्स लिंकिंग अच्छी तरह प्रॉपर नहीं है, फ्रेजेस नहीं है और लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है। अब इसको मुझे एक पैराग्राफ बनाना है कि कैसे बनाऊंगा। आप देखिए, इसी पैराग्राफ को जो बिगिन, यू कैन बिगिन इट बाय यूजिंग द वर्ड it is pertinent to mention that. आपको to begin with, to embark upon, ये चीजें लगाने की जरूरत नहीं है जब आप बीपी स्टार्ट करें। वो हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं, राइट? बट आई एडवाइज यू, बीइंग अ ट्रेनर, that you start such a phrase, it is pertinent to mention that। ये मैंने लिंक किया है अपने पैराग्राफ की बिगिनिंग को। फिर देखिए लिंकिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, विच लगा हुआ है साथ में बीच में, और विच एक कनेक्टर का काम कर रहा है। ऊपर जो लाइन दी हुई है वो एज ए फ्रेज कनेक्ट हो रहा है उसके साथ। और उसके बाद देखिए मैंने दूसरे पॉइंट को इस लाइन के साथ कैसे लॉजिकली और ऑर्गेनाइज्ड कनेक्ट किया है। नाउ सी ऑन द स्क्रीन अगेन, अ फर्दर रीजन फॉर माय ओपिनियन शोज दैट। अब ये लाइन है, अ फर्दर ओपिनियन, अ फर्दर रीजन फॉर माय ओपिनियन शोज दैट। इट मीन्स मैं अगले इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह से वो अपने ओपिनियन को कनेक्ट कर रहा हूं, दिस मैटर्स अ लॉट। सो दिस इज कॉल्ड दैट हाउ यू आर कनेक्टिंग योर लाइंस। और कनेक्टर्स में आपको आगे लिंकिंग बहुत कुछ आने वाला आगे, तो बताऊंगा कि कौन कौन से कनेक्टर्स जुड़ेंगे, किस तरह से जुड़ेंगे। बट दिस इज एन एग्जाम्पल कि लेक्सिकल, दिस इज एन एग्जाम्पल दैट हाउ cohesion and coherence that works together in beautify your explanation। इसका मतलब आपको 2 चीजें हो गई हैं। पहले आपको सिखाया टास्क रिस्पॉन्स क्या है, 9 बैंड का है। दूसरा सिखाया आपको कोहेरेंस एंड कोहेजन क्या है, ये भी 9 बैंड का है, राइट? अब ये 4 पैरामीटर्स होते हैं, चारों 9 बैंड के हैं। आपके चारों की तरफ ध्यान देना है। अब ये किस तरह से मार्क्स मिलते हैं, किस तरह से नहीं, वो आपको पैरामीटर वाले वीडियो में मिल जाएगा। इट इज ऑलरेडी देयर, यू कैन वॉच, राइट? Hope you have enjoyed this lecture also. A very small chapter but very informative for you, for the beginners. आराम से धीरे धीरे 10-10 मिनट करके भी अगर आप निकाल रहे हैं इस वीडियोस को देखने के लिए, it gives you immense knowledge, you know। आप इसके बाद 10 मिनट लगाएं, फिर उसके बाद दूसरी को 10 मिनट लगाएं, so it gives you immense knowledge, but have to understand what is important here, right? So thank you for today itself. See you in the next chapter. Bye bye, take care, see you there.